4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8वीं जमात उर्दू बाल भारती, सबक नंबर 5 सड़क। अगर आपने इस सबक की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और 8वीं जमात की प्लेलिस्ट में से आप इस सबक को देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने सबक की लिंक भी दी हुई है, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। दरसी किताब में दी हुई तमाम मशक़ी सरगर्मियों के सवाल जवाब आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह हम हल करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ इस सबक के सवाल जवाब हल करते हैं। जान पहचान की मदद से झेल का शब्द की खाका मुकम्मल कीजिए। डॉक्टर सफदर, इनके बारे में हमें पूरा लिखना है इंशाइया की मदद से कि हमने शायर के तारुफ में जो कुछ भी बातें पढ़ी थी उन्हें यहाँ पर लिखना है। उनका इंशाइया है आईना खंदा, शायरी है उनकी खुलखले आब वजू और लफ्ज़ों पे रम। उनकी अदबी हैसियत एक नाक़िद और शायर व तंज़ो मिज़ाह निगार की है। उनके तसानीफ़ में तनक़ीदी भी मज़ामीन है, जिसमें बेआमेज़ जदीद शेरी तनक़ीद, शायरी और शेवा पैगम्बरी शामिल है। उन्हें एजाज़ात में मिसाली मुदर्रिस, महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी और बिहार उर्दू एकेडमी के एजाज़ात से नवाजा गया है। सबक का बगौर मुताला करके रवा खाका मुकम्मल कीजिए। मैं अपने कमरे की इस खिड़की में आ बैठा हूँ जो एक भरी पूरी शहरा की तरफ खुलती है। अब ये खिड़की मेरी सोच की खिड़की बन जाती है। सड़क मेरे फ़िक्र तख़य्युल पर रवा दवा है। पहले सड़क किसी मंजिल का इशारा होती थी, मगर आज सड़क इस मंजिल से बहुत आगे निकल गई है। एक जुमले में जवाब लिखिए। मुसन्निफ़ के फ़िक्र तख़य्युल पर कौन सी चीज़ें रवा दवा हैं? जवाब, मुसन्निफ़ के फ़िक्र तख़य्युल पर सड़क रवा दवा है। मुसन्निफ़ के ख़याल में सड़क की इब्तिदा कैसे हुई? मुसन्निफ़ के ख़याल में सड़क की इब्तिदा नक्शे कफ़े पाए आदम से हुई। मुसन्निफ़ ने ज़िंदगी का नाम क्या बताया है? मुसन्निफ़ ने ज़िंदगी का नाम खींचतान बताया है। मुसन्निफ़ ने सड़क के निस्बती नामों को त्याग करने की क्या वजह बताई है? मुसन्निफ़ ने सड़क के निस्बती नामों को त्याग करने की वजह सड़क के बुतून में एहसास खुदी के जागने को बताया है। मकान के लबे सड़क होने का क्या फ़ायदा है? मकान के लबे सड़क होने का फ़ायदा यह है कि आदमी घर में रहकर भी सड़क से ताल्लुक़ बनाए रखता है। अगला सवाल है, आदमी सड़क बनकर रह गया है से मुसन्निफ़ की क्या मुराद है? आदमी सड़क बनकर रह गया है से मुसन्निफ़ की मुराद ये है कि आदमी बहुत मसरूफ़ है और सड़क की तरह नहीं मालूम कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। मुसन्निफ़ ने सड़क को क्या कहा है? जवाब, मुसन्निफ़ ने सड़क को घर कहा है। मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल है, पसमानदा इलाकों की सड़कों और तरक्की याफ्ता इलाकों की सड़कों के नामों में क्या फ़र्क है? पसमानदा इलाकों की सड़कों और तरक्की याफ्ता इलाकों की सड़कों के नामों में फ़र्क यह है कि पसमानदा इलाकों की सड़कों के नाम आदमियों के नाम पर हैं, लेकिन तरक्की याफ्ता इलाकों की सड़कें ये बात कबूल नहीं करती। पिछले ज़माने के और आज के आदमी में सड़क से मुतालिक क्या फ़र्क है? जवाब है उसका, पिछले ज़माने का आदमी घर में रहता था और ज़रूरतन सड़क पर जाता था। आज का आदमी सड़क पर रहता है और ज़रूरतन घर जाता है। मुफस्सिल जवाब लिखिए, यानी तफसील से। पहला सवाल है, सड़क और इंसानी ज़िंदगी में मुशाबहत को इंशाइये की रोशनी में लिखिए। जवाब, सड़क और इंसानी ज़िंदगी में मुशाबहत को इंशाइये में मुसन्निफ़ ने बड़े प्यारे अंदाज में समझाया है। मुसन्निफ़ दरअसल इंसान की मसरूफ़ और भागदौड़ की ज़िंदगी के ज़रिए वाज़ेह कर रहे हैं। बकौल मुसन्निफ़, अब आदमी सड़क बनकर रह गया और वो भी सड़क की तरह मालूम नहीं कहाँ से आ रहा है और किस तरफ जाएगा। बस सुबह से शाम तक भागदौड़ जारी रहती है। इसे ना अपनी इब्तिदा की खबर है ना इंतहा की, बस चला जा रहा है। अगला सवाल है, मुसन्निफ़ के सड़कों पर परेशान फिरने के एहसासात को बयान कीजिए। जवाब, इंसान ने अपने आप को ज़रूरतों में इतना उलझा लिया है कि अब इसे सुकून से घर में रहना मयस्सर नहीं। ज़रूरतें इसे बार बार घर से बाहर निकलने पर मजबूर करती है और वो सड़कों से गुजरकर इधर उधर परेशान फिरता रहता है। इसका ज़्यादा वक्त सड़कों पर ही गुजरता है। इन एहसासात को मुसन्निफ़ ने बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि पहले आदमी घर में रहता था और ज़रूरतन सड़क पर जाता था, अब आदमी सड़क पर रहता है और ज़रूरतन घर जाता है। सबक के हवाले से दर्जे झेल जुमलों का इस्तेहसान 4 से 6 जुमलों में कीजिए। आज सड़क के तूलो अर्ज़ में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। जवाब, बकौल मुसन्निफ़ सड़क की इब्तिदा नक्शे कफ़े पाए आदम से हुई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जनाब हव्वा की तलाश में चलते हुए अपने नक्शे कदम से जो लकीर छोड़ी थी वो सड़क का आगाज़ था।
और अब इंसान ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें इजाफा किया है और करता चला जा रहा है। इसके खेत में, बाग में, आबादियाँ सब आ रही हैं, लेकिन तरक्की के नाम पर सड़कें तूल व अर्ज़ में बढ़ाई जा रही हैं। सड़कों के तूल व अर्ज़ में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। सड़क के बुतून में जब एहसास खुदी जागा तो इसने अपने निस्बती नाम त्याग दिए। मुसन्निफ ने सड़कों की बढ़ती ज़रूरतों की तरफ इशारा करते हुए लिखा है कि सड़कें पहले अपनी मंजिलों यानी जगहों के नाम पर होती थी। इन दिनों सड़कों की अपनी कोई हैसियत ना थी। एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, लोग सीधे सीधे मंजिल पर पहुंच जाते थे। लेकिन जब एक ही जगह के लिए कई कई मुकामात से सड़कें बनी तो अब मंजिल की बजाय कुछ और नाम रखने की ज़रूरत पड़ी और सियासतदानों के नाम पर सड़कों के नाम रखे जाने लगे। अगला सवाल है, भीड़ और भाड़ का आदमी दोनों में कोई फ़र्क नहीं। आदमी की ज़रूरतें इस कदर बढ़ गई हैं कि इसे घर से ज़्यादा वक्त बाहर गुजारना पड़ रहा है। नतीजे के तौर पर सड़कें हमा वक्त भीड़ से भरी रहती हैं। भीड़ की वजह से सड़क की कई शक्लें बदल गई हैं। दौड़ भाग से परेशान आदमी घर में भी ऐसे ही रहता है जैसे वो बाहर की भीड़ में हो। इसलिए मुसन्निफ ने कहा कि भीड़ और भीड़ का आदमी दोनों में कोई फ़र्क नहीं। आज आदमी सड़क पर पैदा होता है, सड़क पर मरता है और अपने साथ एक पुख्ता सड़क लिए खबर में उतर जाता है। दर्जे बाला जुमला इंसान की उलझन से भरी हुई, मसरूफ़ और भागदौड़ से भरी ज़िंदगी की अक्कासी कर रहा है। आज का इंसान ऐसे माहौल में आँख खोलता है जहाँ सुबह से शाम तक हिजानी माहौल नज़र आता है। गोया वो सड़क से लेकर खबर में उतर जाएगा। मुराद ये है कि इंसान की ज़िंदगी उलझनों और कश्मकशों का एक सिलसिला है जो आगाज़ से अंजाम तक चलता रहता है, यहाँ तक कि मरने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहता है। ज़ेल के मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। रवां दवां फिरना, कौम की तरक्की के लिए रवां दवां फिरना भी बड़ी बात है। जान गंवाना, मुल्क की हिफाजत करते हुए जान गंवाना फ़ख्र की बात है। आसमान से बातें करना, ऊंची ऊंची इमारतें आसमान से बातें करती नजर आती हैं। तार तार होना, चोरी करते पकड़े गए तो सारी इज्जत तार तार हो गई। अब खत कशीदा अल्फाज की जगह ऐसा मुतबादिल लफ्ज़ लिखिए जिससे जुमले का मफहूम तब्दील ना हो। कैसी अजीब बात है कि सड़क बैक वक्त आ रही है, जा रही है और मौजूद भी है। यहाँ आपको जो जुमले तब्दीली करना है उस पर अंडरलाइन है बैक वक्त। बैक वक्त यानी एक ही वक्त में, तो हमें इसकी जगह पर दूसरा लफ्ज़ लिखना है। कैसी अजीब बात है कि सड़क एक ही वक्त में आ रही है, जा रही है और मौजूद भी है। उनके नक्शे कदम से बनी एक सतर पीछे पीछे चली आ रही थी। यहाँ पर लफ्ज़ नक्शे कदम को अंडरलाइन किया गया है सवाल में। जवाब में हम इसकी जगह पर कुछ और लिखेंगे। इनके पैरों के निशान यानी कि नक्शे कदम की जगह हम पैरों के निशान लिख रहे हैं। से बनी एक सतर पीछे पीछे चली आ रही थी। इसके तूल को नापना तो खैर एक नामुमकिन सी बात है। तूल की जगह पे हम लिखेंगे लंबाई। इसकी लंबाई को नापना तो खैर एक नामुमकिन सी बात है। जब एहसास खुदी जागा तो इसने अपने निस्बती नाम त्याग दिए। त्याग देना यानी छोड़ देना, ये हिंदी का लफ्ज़ है। जब एहसास खुदी जागा तो इसने अपने निस्बती नाम छोड़ दिए। आदमी सिराते मुस्तकीम पर भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। यहाँ पर सिराते मुस्तकीम की जगह पर हम सीधा रास्ता लिखेंगे। आदमी सीधे रास्ते पर भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। अब ये जो सवाल है, अपने घर से स्कूल तक आने वाली सड़क पर वाक़ई चंद अहम मकामात के या दफातर या दुकानों के नाम खुशखत लिखिए। तो ये आपको अपने तौर पर लिखना है। हमने यहाँ पर नमूने के तौर पर बताया है। आपके घर के अतराफ जो भी सड़क होगी, जो भी अहम मकाम होगा, आप उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दिया है आज़ाद चौक, एशिया एक्सप्रेस ऑफिस, औरंगाबाद टाइम्स ऑफिस वगैरह। आप कुछ भी इसके अलावा भी लिख सकते हैं जो आपके रास्ते पर हो। यहाँ पर इस सबक के सवाल जवाब मुकम्मल होते हैं। अगले सबक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।